जय सिया राम। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए सभी प्रेस कर्मियों का, मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अपनी बात ये कहकर या गाकर शुरू करना चाहती हूँ कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। सनातन का मानना है कि राम नाम के श्रवण मात्र से, उच्चारण मात्र से पाप कट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, कष्ट, पीड़ा, दुख सब कट जाता है। राम इतने कल्याणकारी हैं, राम इतने मंगलकारी हैं, राम इतने पतित पावन हैं। गांधी भी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ ठगी करने वाले, राम नाम का दुरुपयोग करके करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ कुठाराघात करने वाले, राम के नाम पर छल कपट, झूठ फरेब, पाखंड और षड्यंत्र करने वाले कितने बड़े पापी होंगे, कितने बड़े अधर्मी होंगे और कितने बड़े रामद्रोही होंगे, ये सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। और ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है, आज हर भारतवासी का ये दृष्टिकोण है। और मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करती हूं, मैं हर भारतवासी कह रही हूं, क्योंकि सनातन परंपरा की तो मैंने बात की और मैं साथ में यह भी कहना चाहती हूं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो ये भारत की सामूहिक धार्मिक चेतना की बात है, ये भारत की सामूहिक आस्था की बात है। और ध्यान दीजिएगा, ये भारत में धर्म और राजनीति के खतरनाक घालमेल की बात है। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, इस पूरे प्रकरण ने हर भारतीय के मन के सबसे भावुक, सबसे धार्मिक, सबसे मुलायम कोने को छलनी छलनी करके रख दिया है। और इस चोरी से जुड़े हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई छुट भैया टिन्नू हो, चाहे वो सर्वे सर्वा करता धरता चंपत राय हो, या फिर वो स्वयंभू महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उन्हें कटघरे में तो खड़ा किया जाएगा, उन पर सवालिया निशान तो दागे जाएंगे, उनको बेनकाब तो किया जाएगा और सवालों के जवाब भी मांगे जाएंगे। अब बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है पूरा जून का महीना ऐसे गया कि हम सुबह उठते थे और सोचते थे कि इससे बुरा राम मंदिर के प्रकरण में और क्या हो सकता है, इससे खराब क्या हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे कोई व्यक्ति कैसे गिर सकता है। और तभी पता चलता है थोड़ी देर के बाद कि कोई नया खुलासा हो गया, कोई नया एक्सपोजे हो गया, कोई नए तथ्य सामने आ गए, चोरी से जुड़े हुए, छल कपट से जुड़े हुए, झूठ फरेब से जुड़े हुए, और फिर मन बहुत व्यथित और बहुत विचलित हो जाता है। तो क्या क्या एक्सपोजे हुए, इस पर आने से पहले थोड़ी सी क्रोनोलॉजी में समझाना चाहूंगी, क्योंकि जैसे राम मंदिर, भगवान राम, हिंदू धर्म किसी स्वघोषित ठेकेदार की बपौती नहीं है, वैसे क्रोनोलॉजी भी किसी की बपौती नहीं है। तो मैं पहले से शुरू करती हूं। तो हुआ यूं कि अयोध्या में परम श्रद्धेय शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट पहले से था, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और राम मंदिर के निर्माण पर बातचीत और संवाद शुरू हुआ, तो इस ट्रस्ट ने बकायदा
कोर्ट और मोदी सरकार को लिख कर दिया कि हम राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, कि हमारे पास धर्म की, अनुभव की, धन की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है। पर मोदी जी को कैसे मंजूर हो सकता था? मोदी जी को तो धर्म का स्वघोषित ठेकेदार खुद बनना है। मोदी जी कैसे मान सकते थे? मोदी जी को तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने थे। हालांकि वोट से नोट का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। बहरहाल, तो मोदी जी को लगा कि ऐसे तो बात हाथ से निकल जाएगी। नहीं माना गया और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़े होकर ये जानकारी दी कि एक नया ट्रस्ट बना दिया गया है। और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के संचालन को लेकर और मंदिर में जो भी दानकर्ता आते हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो भी दान होता है, उस दान के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। और वो जिम्मेदारी इस ट्रस्ट ने कैसे निभाई है, आज ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पर एक और बात इसमें जुड़ी हुई है कि ट्रस्ट में भर्ती कैसे की जाएगी, ट्रस्ट में जो दान लिया जाएगा उसका एसओपी क्या है, क्या वो एसओपी माना जाएगा, भर्ती के कुछ नियम होंगे, ये किसी को नहीं मालूम था। तो भर्ती किसकी हुई? भाजपा के कार्यकर्ताओं की, संघ से जुड़े लोगों की, तमाम ऐसे लोगों की जो मोदी जी का जो एक चैम्बर है उससे जुड़े हुए हैं। कोटरी जो है मोदी जी की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और इस पर कमाल की बात यह है कि इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया। और अब ये जो चोरी पकड़ी गई है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और अब इस बात पर गौर करिए कि इस ट्रस्ट में भर्ती क्या इस मंशा के साथ नहीं हुई थी कि कुछ इतना बड़ा घोटाला करना है कि कोई बाहर वाला ना अंदर आ सके, उसको भनक ना लगे। धीरे धीरे बंद कमरों में, चोरी छुपे चोर दरवाजों से इस बड़े घोटाले को अंजाम देना था। इसीलिए अपने अपने लोगों को रखा गया और अपने अपने लोगों के बीच में बंदर बांट हो गई। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चोरी पकड़ी गई, 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, तो कुछ तो करना था। तो यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। और मजे की बात देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सबमिट होती है, दायर की जाती है, पर वो सार्वजनिक नहीं की जाती। तो यानी कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बन रहा है, इसकी घोषणा संसद में की जा सकती है, लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती भाई? किसको बचा रहे हैं? कौन है वो चोर जिसकी दाढ़ी में तिनका है? यह सवाल तो पूछा जाएगा। ये दुभाती क्यों हो रही है? और जब श्रेय आपका है मोदी जी, श्रेय तो है ही, मोदी जी ने लिया श्रेय, खूब 56 इंच की छाती को ठोक ठोक के श्रेय लिया राम मंदिर के निर्माण का। जैसे कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय करा बैठी हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद राम मंदिर नहीं, उससे पहले ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया हो। और जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी शायद गुजरात में अपनी जमीन जायदाद बेच के राम मंदिर का निर्माण कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर श्रेय आपने लिया। श्रेय लिया तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे अंधभक्त लगातार चुनाव में कहते रहे कि जो राम लला को लाए हैं आप उन्हें सरकार में लाइए। तो जिम्मेदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। और ये तस्वीर देखिए आप, बहुत वायरल हुई, बहुत चलाई, होर्डिंग पोस्टर बने, सारे औपचारिक हैंडल्स पे सोशल मीडिया में ये तस्वीर चली थी कि मोदी जी का एक विराट काय स्वरूप है। देखिए कितने बड़े मोदी जी और छोटे से रामलला उंगली पकड़ के मोदी जी राम मंदिर की ओर ले जा रहे हैं।
और अब हम क्या कहें। और उसी राम मंदिर में जो हुआ, राम जी के साथ जो विश्वासघात हुआ, देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ, उस पर मोदी जी मुंह में दही जमाए बैठ गए। तो आप विदेश जाइए मोदी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप नकली अवार्ड भी बटोरिए, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रामलला के साथ, रामलला के अनुयायियों के साथ, भारत की सामूहिक आस्था के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी बात और यहां पर बहुत बतानी जरूरी है कि छोटे मोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तमाम बड़े बड़े केसेस में हम देखते हैं कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है और बड़ी मछली यूं सर्र से निकल जाती है। वही नीट में भी हुआ, वही राम मंदिर घोटाले में भी हुआ। चंपत राय जी का इस्तीफा भी हो जाता है, दिखाने के लिए लीपापोती हो जाती है। और दो बातें और हैं, फिर भाजपा के कुछ गुर्गे आ जाते हैं मैदान में, नाम नहीं लूंगी, नाम लेके क्यों उन्हें प्रसिद्ध किया जाए। तो वो गुर्गे आ जाते हैं मैदान में और क्या कहते हैं। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो राम भक्त हैं उनका मामला है, उन्होंने लूट की, उन्होंने चोरी की, और वही हम सब जो हैं हम आपस में निपटा लेंगे। आप कौन हैं, आप क्यों बोलेंगे। तो ये भाजपा आरएसएस को निपट लेने दीजिए। कितना करोड़ का चंदा आया, कितनी ईंटें आई सोने की, कितनी चांदी की, हमने किया था, हमने दान दिया था। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने और इस देश के अमीर से अमीर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार, सच्चे मन से, समर्पण के भाव से आकर राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया था, दान किया था। वो चढ़ावा भी आपकी बपौती नहीं है। और कितने भी गुर्गे आप मैदान में छोड़ दीजिए, वो आपकी बपौती नहीं मानी जाएगी। और एक नया स्टाइल भी आ गया है, मीडिया के साथी यहां पर बैठे हैं, पर कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी उतर आए मैदान में। और क्या किया कि 2-3 साधु संतों को बिठा लिया चैनल में और आपस में लड़ाई करवा दी। कोई लुच्चा कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और उनकी लड़ाई को दिखाकर राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ी बेशर्मी से बचाव किया। ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूं, जिम्मेदारी की बात भी इसलिए कह रही हूं। अभी एक होर्डिंग भी, आपको एक तस्वीर भी रामलला की इसलिए दिखाई क्योंकि मोदी जी ने देश की आस्था को एक तमाशे में बदला, एक नजारा दिखाया, सबको कहा वाह 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 मोदी जी। रामलला की छोटी तस्वीर दिखेगी, मोदी जी की बड़ी तस्वीर दिखेगी। मोदी जी तो स्वयंभू अपने आप को कहते हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे विराट है। तो मोदी जी ने कहा 56 इंच का सीना, और उनके अंधभक्तों ने कहा जय हो मोदी जी ने क्या नहीं करके दिखाया। मोदी जी ने राम ट्रस्ट बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ध्वजा दिखाई, मोदी जी ने भूमि पूजन किया, मोदी जी ने सब कुछ किया। और चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी से पल्ला झाड़ लिया। जैसे ही पता चला कि रोज लगभग 2.5 लाख रुपए की चोरी हो रही थी, जैसे ही पता चला कि वो सारा धन चुपचाप सीसीटीवी कवरेज फुटेज से बचाते हुए टॉयलेट में छुपा दिया जाता था, जैसे ही पता चला कि अभी तो ये अंगड़ाई है, ये तो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत खुलासे होंगे, तो विदेश को निकल लिए। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। मोदी जी आज मुंह और जुबान सिलकर बैठे हैं। खामोशी का मतलब हां होता है, चुप्पी का मतलब संलिप्तता होता है। इसीलिए सबसे पहले बाहर आकर मोदी जी को बताना चाहिए देश को, जवाबदेही उनकी भी उतनी ही है जितनी किसी चंपत राय या किसी टिन्नू की है। और अब आज के एक एक्सपोजे पर भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रोज कुछ नया घटित हो जाता है, रोज एक नया एंगल, एक नई कड़ी जुड़ जाती है, और रोज पता चलता है कि राम भक्ति का मुखौटा ओढ़कर चढ़ाकर किस तरह की घटिया से घटिया हरकत की जा रही है। तो जैसे ये सब ही काफी नहीं था, एक न्यूज चैनल ने एक्सपोजे किया, उन्होंने एक अंडर कवर ऑपरेशन किया
और उस अंडर कवर ऑपरेशन से पहले एक राम मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है, और वो आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा, उसका दरवाजा जब से चोरी पकड़ी गई, मीडिया के हमारे साथी लगातार खटखटा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं अंदर आने दीजिए, देखने दीजिए, बात करने दीजिए। अरे लोकतंत्र है, अरे हमें भी पता चले अंदर क्या चल रहा है। और वो फाटक बंद कर दिया जाता है, कोई बात नहीं कर सकता, कोई मिल नहीं सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये अंडर कवर ऑपरेशन होता है जिसमें एक न्यूज चैनल की टीम के कुछ लोग दानकर्ता बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो सोना चांदी देने के लिए आए हैं, और लो एंड बिहोल्ड जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, ये सोने का जो जादू है, जो धन की माया है, उससे दरवाजा तुरंत खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। और प्रद्युम्न नाम का एक व्यक्ति निकलकर आता है और कहता है देखिए मैं तो बाबूजी यानी कि चंपत राय का बहुत सगा हूं, बहुत खास हूं, और आप अपना दान दे दीजिए, यहीं चंपत राय जी अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। चलिए मुलाकात तक भी ठीक था, वैसे तो चंपत राय जी निकलकर नहीं आ रहे हैं बाहर, पर दान के नाम पर आ जाते हैं, दान से उनका बहुत कुछ खासा लगाव दिखाई दे रहा है। पर साथ में यह भी कहा जाता है कि आप जो सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, अगर आप सीसीटीवी कैमरे से बचकर आना चाहते हैं, यानी कि ऐसे रास्ते से आपको लेकर आए जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरे में ना आ पाए, कैप्चर ना हो पाए, तो इसकी भी व्यवस्था हो सकती है। आप सोचिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और फिर उन दानकर्ताओं से एक एफिडेविट साइन करवाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आप जो भी दान दे रहे हैं, दान देने के बाद आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, और ट्रस्ट जैसे चाहे इसका उपयोग करेगा, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। वो ट्रस्ट दान पेटी में डालेगा या ट्रस्ट के मेंबर अपनी झोली भरेंगे, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और एक कमाल की बात देखिए, आप चाहे 1 ग्राम सोना दें, 100 ग्राम दें या 100 किलो सोना दे दें, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं था, ये मैं बता रही हूं, कितना भी सोना दे दें, कितना भी दान दे दें, उसकी कोई रसीद नहीं मांगी जाएगी कि आप इतना किलो सोना लाए कहां से, ये आपने शो किया है, इनकम टैक्स दिया है, ये कहां कहां से आया, कोई रसीद है आपके पास, कोई नहीं पूछ रहा है। टेबल के नीचे से आप कितना भी सोना चांदी दान में देते जाइए, चंपत राय जी तक पहुंच जाएगा। तो बार बार ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग चंपत राय के पास सीधा पहुंचता है, चंपत राय दान दिया जाता है, चंपत राय सर्वा है, चंपत राय करता धरता है, बोल रहे हैं। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, किसकी जवाबदेही तय होगी? मुझे तो लगता है संत कबीरदास ने जब ये कहा था कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, उसका भावार्थ क्या था? वो राम नाम की अपरंपार महिमा का वर्णन कर रहे थे, जैसा कि मैंने भी किया इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में कि राम का नाम लीजिए आपकी नैया पार हो जाएगी। तो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब भावार्थ को लात मारकर शब्दशः चरितार्थ किया जाएगा इस देश में, राम के नाम पर ऐसी लूट मचेगी और उसको मचाने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले ऐसे धर्मद्रोही आएंगे जो कहेंगे राम नाम अपना जपना और पराया माल अपना। तो यही हो रहा है। पर उसमें भी मैं 2-3 सवाल जल्दी से पूछना चाहती हूं कि कुछ छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार आपने कर लिया, ठीक है, चंपत राय जी का इस्तीफा चंपत राय जी ने स्वतः दे दिया, वो भी चलिए ठीक है, थोड़ी लीपापोती हो गई, ठीक है, इधर उधर की बातें हो गई, वो भी ठीक है, 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, सीसीटीवी फुटेज का कोई बैकअप नहीं मिला, 5 साल 40 दिन में इतना हुआ तो 5 साल में कितना हुआ होगा इसका कोई अता पता हमें नहीं है। डबल इंजन सरकार को इसकी कोई भनक नहीं है। मुखर प्रखर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। चंपत राय पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है और ये मान लेते हैं कि सरकार को कुछ मालूम ही नहीं था, कानो कान खबर नहीं थी, सब कुछ अंधेरे में हो गया। छोटे मोटे कुछ जो कर्मचारी थे उन्होंने इतना बड़ा एक रैकेट बना लिया, उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज डिस्पोज ऑफ कर दी, उन्होंने ही इतना बड़ा रास्ता बना लिया कि रोज 2.5 से 3 लाख रुपया निकालने का, किसी को कुछ पता नहीं चला।
शायद इसीलिए कहा जाता है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्या ये सच हो सकता है? बिना सरकार के संरक्षण के ये मुमकिन हो सकता है? ये आज सबसे बड़ा और सबसे मूल सवाल है। और अंत में मैं कांग्रेस जो चाहती है, आगे जो कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कुछ बोलकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। सबसे पहले तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए। उस पर किसी का विश्वास नहीं है, जनता का भी नहीं, विपक्ष का भी नहीं, भाजपा का भी नहीं होना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की इसमें संलिप्तता और संरक्षण नहीं है तो उनका भी नहीं होना चाहिए। उसको भंग किया जाए। दान की जो भी प्रक्रिया और प्रकरण है उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी है। देश के नाम संदेश तो वो बहुत देते हैं, छाती पीट पीट कर कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक ये 30 मिनट की स्पीच में 100 बार नाम लेना। पर अब मन की बात का समय चला गया। अब धन की बात करिए। वो धन जो चोरी हुआ उसके नाम, उसके संदर्भ में एक देश के नाम संदेश दीजिए। जनता आपसे जवाब चाहती है। केवल निचले कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने से बात नहीं बनेगी। निचले कर्मचारी इतने बड़े चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को अंजाम नहीं दे सकते। जो असली गुनहगार हैं उन्हें सामने लाना पड़ेगा, उन्हें पकड़ना पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ट्रस्ट के गठन से पहले राम मंदिर के निर्माण के नाम पर जो 1400 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ था उसका भी सार्वजनिक ब्यौरा मिलना चाहिए। वो 1400 करोड़ कहां गए? सिंधी समाज ने जो 200 किलो चांदी की ईंटों की बात की वो कहां गई? वैश्य समाज ने जो सोने की ईंटें दान करने की बात की वो कहां गई? जो रामशिलाओं, चांदी और सोने की रामशिलाओं की बात की जा रही है वो कहां गई? इस सब का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मोदी जी को भी ये याद रखना चाहिए, योगी जी को भी ये याद रखना चाहिए, और हर उस व्यक्ति को जो कहता है कि वो राम का भक्त है, वो सनातनी है, कि छल कपट करने वाला राम का कभी प्रिय नहीं हो सकता। झूठ फरेब चोरी करने वाले, उनको ना प्रभु राम मिलते हैं और ना ही जनता जनार्दन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। विनय कटियार सरकार के औपचारिक प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता हैं? मैंने तो आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी ये कानाफूसी क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को तो स्वयं एक देश के नाम संदेश देना चाहिए, 8 बजे आना चाहिए प्राइम टाइम पर, और धन की बात करनी चाहिए, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी के बारे में बताना चाहिए। और ये कानाफूसी कब तक चलती रहेगी? इसने उसको कहा, उसने उसको कहा, संदेशन खेती नहीं होती है। श्रेय आपका तो जिम्मेदारी आपकी। अगर आपने कहा कि आप रामलला को लेके आए हैं तो रामलला के मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कुठाराघात हुआ, जो विश्वासघात हुआ, उसकी जिम्मेदारी लीजिए और मुंह खोलिए। और आज तो अमरनाथ की यात्रा पर यात्रियों की आस्था को लेकर इतना लंबा पत्र लिखा है। अमरनाथ के यात्रियों की आस्था है, राम भक्तों की कोई आस्था की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। राम भक्तों की आस्था को यूं ही मजाक और मखौल बनता रहेगा, ये नहीं चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी। राम के नाम पर लूट नहीं चलेगी। राम के नाम पर सामूहिक आस्था का हनन नहीं चलेगा। Ma'am, RSS has officially released a statement by Dattaraya Hosable. He says that we are condemning the Ayodhya temple donation theft, demanding accountability and reforms while appealing for calm and vigilance against divisive forces. Who is RSS appealing to? And is a notice of a small little appeal enough? Modi ji can have meetings with the
with Mohan Bhagwat regarding political issues in the country, but this is such an important religious issue and nobody cares about it. So Vinay Katiyar is telling us that he has had a word with Modi ji, and now RSS is coming up with an official statement saying that we condemn. Is condemnation enough? Can't they two sit together and come up and face the media about this? Talk to the nation, talk to the people of this country. Talk to all the Ram Bhakts. Actions always speak louder than words. यहाँ पर सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, शब्दों का माया जाल आरएसएस बुनती रहेगी। उनसे रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूछो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनसे अपनी खुद की फंडिंग के बारे में पूछो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी के बारे में पूछो तो कह रहे हैं हम कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करने से क्या होगा? वैसे तो आप कहते हैं कि हम तो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं, सब कुछ हम ही चला रहे हैं। 30-40 लोगों की सरकार आपको सिक्योरिटी देती है, 30-40 गाड़ियां आपके काफिले में चलती हैं, और आप अब कह रहे हैं कि हम सिर्फ निंदा कर देंगे और काम चल जाएगा। अगर आरएसएस सीरियस है, अगर मोदी सरकार सीरियस है, तो पहली फुर्सत में राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करना पड़ेगा। ये शुरुआत है, और इसके बाद जो 4-5 मांगे हमने रखी उनको पूरा करना पड़ेगा। मैं तेजपाल सिंह, राम मंदिर में ना तो कोई धर्माचार्य या शंकराचार्य जो है उनका किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरे के पूरे सारे के सारे लोग हैं वो इन्हीं के परिचित हैं। दूसरा, आरटीआई से बाहर किया गया, पहले भी पीएम केयर फंड और बीसीसीआई को आरटीआई से बाहर किया गया, तो ट्रांसपेरेंसी से राम को दिक्कत है या इनको? देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि यहाँ पर दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका अटका हुआ है, इसीलिए पारदर्शिता चाहते ही नहीं है। और ये आज तो खुलासा हुआ है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इनकी असली मंशा आपने जैसा कहा और मैंने भी प्रेस वार्ता में कहा, उसी दिन समझ आ गई जब आरटीआई से बाहर किया गया। करोड़ों रुपए का चंदा आएगा, कुंभ है, कुंभ के बाद कुंभ में कितने श्रद्धालु आएंगे, कितना सोना चांदी अर्पित किया जाएगा, ये सबको मालूम था, एक आम भारतीय भी समझता है। लेकिन उसमें धर्माचार्यों, धर्म गुरुओं को अलग रखना, आरटीआई से बाहर रखना, और जैसा मैंने कहा चुन चुनकर केवल अपने लोगों को, आरएसएस को, भाजपा के लोगों को बिठाना और बंदर बांट करना, यानी कि ये सब कुछ सुनियोजित था, इसके बारे में सबको खबर थी। और वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र तो अंधे थे, गांधारी ने खुद आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तो अब आप खुद आंखों पर पट्टी बांध ले और कह दें हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। आप ऐसे मूर्ख नहीं बना पाइएगा। दूसरा, केजरीवाल जी ने पीसी की थी, उसमें उन्होंने बताया कि 12 बार आईबी ने शिकायत की थी, उसके बाद भी तो उन्होंने कहा कि ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन पता था उनको। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर मुख्यमंत्री योगी जी की नाक के नीचे चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हो रही है, तो ये कह देना जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो भनक ही नहीं थी, हमें तो जानकारी ही नहीं मिली, हमें तो तब पता चला जब इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा हुआ और सीसीटीवी की फुटेज भी गायब हो गई, और अब कोई हमारे पास चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, 7-8 लोग पकड़े गए हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए उनके पास बरामद हो गए हैं, तो बस हो गया, काम खत्म हो गया। तो इतने नाकारा और निकम्मे हैं क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री योगी जी भी? राम मंदिर ट्रस्ट उन्हीं ने संसद में घोषणा की, राम मंदिर ट्रस्ट के लोग कौन होंगे उसमें उन्हीं ने निर्धारित किया, और जैसा मैंने बताया, शिलान्यास हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, ध्वजारोहण हो, उद्घाटन हो, सब कुछ मोदी जी ने ही किया। और अब वो ऐसे मासूम बन रहे हैं कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतर जाइए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। महंगाई क्यों है? कुछ नहीं कर सकते। बेरोजगारी क्यों है? हमें पता नहीं है। नीट पेपर क्यों लीक हो रहा है? 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। महिलाओं की असुरक्षा क्यों बढ़ती जा रही है? हमें पता नहीं है। पेट्रोल डीजल का भाव पूछ लो, हमें पता नहीं है। गैस सिलेंडर कब सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा? हमें, अरे भैया आपको कुछ पता नहीं है तो आप काहे कुर्सी पर बैठे हैं? उतर जाइए।
मैम एक सवाल ये है कि जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हैं एसआईटी को सार्वजनिक रिपोर्ट को लीक करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, इसके अलावा एक बड़ा एलिगेशन ये भी लग रहा है कि राम मंदिर में जो फंड के साथ करप्शन हुआ है या जो हेराफेरी हुई है उसको लेकर एसआईटी जांच कर रही है। कई साल पहले जो जमीनों की लेन देन है बिल्कुल। उसको लेकर एसआईटी जांच नहीं कर रही। कल अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया था, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है कि जो पुराने केसेस हैं उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर? देखिए, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब करोड़ों रुपए का घपला जमीन की खरीद फरोख्त में 10 मिनट में हो गया था। तभी जैसा मैंने कहा कि पूत के पांव पालने में दिख गए थे। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। और अभी जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, जो चढ़ावे का फ्रॉड है, उसके अलावा और कई तरीके के खुलासे निकल कर आएंगे, जिसमें से जमीन का घोटाला, लैंड स्कैम भी उसमें शामिल है। तो ऐसी तमाम चीजें जो परत दर परत खुलती जाएगी, उस सबकी जांच हो। लेकिन शुरुआत सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, मंदिर ट्रस्ट के भंग होने से और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जांच समिति बनाकर उसकी निगरानी में पूरी जांच पड़ताल होने से शुरुआत होनी चाहिए। Ma'am, this is Hariom from Jharkhand Reporter. Where are you? Idhar. Yeah, my question is different from this issue. In the wake of speculated delimitation bill, which Modi government is willing to bring again in the upcoming session, how confident Congress is to win the majority seats in case 2029 elections happens after delimitation? See, we are going to and fight. how we- will this listen- law favor you electorally? Sir, we are going to fight tooth and nail against the Delimitation Act, which comes in the garb of women reservation, but that is a completely separate issue. And today, the focus is on Ram Mandir Trust, and I do not want to dilute it. So we will have a press conference on that once we come close to the monsoon session. Thank you, Dhanyavad. Jai Siya Ram.